हम इस वक्त वाराणसी न्यायालय में मौजूद हैं और हर रोज ज्ञान व्यापी सर्वे के केस में नया मोड़ आ जाता है। आज जो नया मोड़ है इस केस में वो ये है कि अजय मिश्रा जो कोर्ट कमिश्नर थे, जिनको कल कोर्ट ने हटा दिया था कमीशन से, उन्हें वापस कमीशन की रिपोर्ट में सहयोग करने की मांग की गई है। और ये मांग की है वादी पक्ष ने, जिसको हम लोग मोटे तौर पर हिंदू पक्ष कहते हैं। जो ओरिजिनल पिटीशन थी उसमें उनसे मांग की गई है कि अजय मिश्रा को वापस से कमीशन में रिपोर्ट लिखने में मदद के लिए वापस से कमीशन में शामिल किया जाए। क्या है पूरा मामला, हम समझेंगे सुभाष नंदन चतुर्वेदी से, जो कि वादी पक्ष के वकील हैं, हिंदू पक्ष के वकील हैं। सर समझाइए, आज आप लोगों ने क्या अर्जी दाखिल की कोर्ट में? हम लोगों ने एक प्रार्थना पत्र दिया है, हमारे सहयोगी अधिवक्ताओं के वादनी द्वारा दिया गया है कि चूंकि 2 दिन की जो पूर्व की कार्रवाई थी 6-7 मई को, तो उसमें अजय मिश्र जी ही उपस्थित थे, वही उस समय नियुक्ता कमिश्नर थे। इसलिए सर्वे उन्होंने किया है, उनकी रिपोर्टिंग जो भी उन्होंने रिपोर्ट तैयार किया उसको दाखिल किया जाए, नहीं तो रिपोर्ट अधूरी रह जाएगी। क्योंकि विशाल हम इस वक्त वाराणसी न्यायालय में मौजूद हैं और हर रोज ज्ञान व्यापी सर्वे के केस में नया मोड़ आ जाता है। आज जो नया मोड़ है इस केस में वो ये है कि अजय मिश्रा जो कोर्ट कमिश्नर थे, जिनको कल कोर्ट ने हटा दिया था कमीशन से, उन्हें वापस कमीशन की रिपोर्ट में सहयोग करने की मांग की गई है। और ये मांग की है वादी पक्ष ने, जिसको हम लोग मोटे तौर पर हिंदू पक्ष कहते हैं। जो ओरिजिनल पिटीशन थी उसमें उनसे मांग की गई है कि अजय मिश्रा को वापस से कमीशन में रिपोर्ट लिखने में मदद के लिए वापस से कमीशन में शामिल किया जाए। क्या है पूरा मामला, हम समझेंगे सुभाष नंदन चतुर्वेदी से, जो कि वादी पक्ष के वकील हैं, हिंदू पक्ष के वकील हैं। सर समझाइए, आज आप लोगों ने क्या अर्जी दाखिल की कोर्ट में? हम लोगों ने एक प्रार्थना पत्र दिया है, हमारे सहयोगी अधिवक्ताओं के वादनी द्वारा दिया गया है कि चूंकि 2 दिन की जो पूर्व की कार्रवाई थी 6-7 मई को, तो उसमें अजय मिश्र जी ही उपस्थित थे, वही उस समय नियुक्ता कमिश्नर थे। इसलिए सर्वे उन्होंने किया है, उनकी रिपोर्टिंग जो भी उन्होंने रिपोर्ट तैयार किया उसको दाखिल किया जाए, नहीं तो रिपोर्ट अधूरी रह जाएगी। क्योंकि विशाल सिंह जी भाई पूरे विशेष अधिवक्ता कमिश्नर हैं, उन्होंने बड़े अच्छे ढंग से जो है रिपोर्ट तैयार किया है। और क्योंकि अब ये 2 दिन जो शुरू की कार्रवाई थी 6-7, उस संदर्भ में माननीय न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र दिया गया है कि इनको अजय मिश्र को शामिल करके उसमें जो है वो 2 दिनों की रिपोर्ट जो है उसकी कार्रवाई की रिपोर्टिंग जो है माननीय न्यायालय स्वीकार कर ले। इस संदर्भ में हम लोगों ने एक प्रार्थना पत्र दिया है। प्रार्थना पत्र दिया है सर, आप लोगों की तरफ से जो लिखा गया है बता देते हैं दर्शकों को। उसमें लिखा है, निवेदन है कि मुकदमा उपरोक्त में परिस्थिति उपरोक्त देखते हुए 2 दिन की कमीशन की कार्रवाई जो 6 और 7 मई को की थी, उसकी समस्त वीडियोग्राफी व फोटोग्राफी के साथ वकील कमिश्नर अजय कुमार मिश्रा को कमीशन रिपोर्ट में सहयोग करने का आदेश दिया जाए ताकि न्याय हो। आपको लगता है कि अगर अजय मिश्रा को शामिल नहीं किया, मान लीजिए कोर्ट ने अभी आदेश नहीं दिया, कल शायद कोर्ट इस मामले में सुनेगा, 19 तारीख को कल की तारीख दी है कोर्ट ने, अगर मान लीजिए कि ये आदेश नहीं दिया कि अजय मिश्रा को शामिल नहीं किया जाए, तो आपको क्या लगता है कि जो कमीशन की रिपोर्ट है वो अधूरी रह जाएगी? पूर्व की जो कमीशन 6-7 की रिपोर्ट है वो तो अधूरी रहेगी। ये बाहरी जो उस परिसर ज्ञानव्यापी जो विवादित परिसर है उसके बाहर की जो रिपोर्टिंग है तो अजय मिश्र ही दे सकते हैं। इसलिए हम लोगों ने एक प्रार्थना पत्र दिया है कि इनको शामिल करके 6-7 की जो रिपोर्ट सर्वे रिपोर्ट तैयार की गई है वीडियोग्राफी, उसको जो है सबमिट करने का आदेश दिया जाए माननीय न्यायालय ने। इस संदर्भ में हम लोगों ने दे दिया, कल सुनवाई के लिए समय दिया गया है। कल सुनवाई की होगी कि अजय मिश्रा को वापस कमीशन में सहयोग करने के लिए कहा जाए नहीं कहा जाए। चतुर्वेदी साहब, मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ आपसे अंदर क्या मिला नहीं मिला, आप चूंकि वकील हैं, अधिवक्ता हैं और इसमें एक पैरोकार भी हैं इस मामले में। सर कहीं ना कहीं आपको लगता नहीं है कि जो 2 कोर्ट कमिश्नर जब आपस में मतभेद हो जाएं, उन दोनों में आपस में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन और अविश्वास हो जाए, तो कहीं ना कहीं ये पूरी रिपोर्ट पर एक सवाली निशान खड़ा हो जाता है, इसकी विश्वास पे एक सवाली निशान खड़ा हो जाता है? नहीं, कहीं देखिए कोई इसमें न कोई विवाद है न कोई असामंजस्य है, कहीं एकदम ये सामान्य चीज है, न्यायिक प्रक्रिया है। न्यायपालिका भी चाहता है कि रिपोर्ट में कहीं कंट्राडिक्शन न हो और आपस में कहीं मतभेद नहीं है। ये बाहर लोगों को भ्रम फैलाया जा रहा है, विवाद चल रहा है कि इस तरह का है, जो सरासर गलत है। सारे तीनों जो अधिवक्ता कमिश्नर थे, विशाल सिंह जी थे, अजय प्रताप सिंह थे, अजय कुमार मिश्र थे, इन तीनों लोगों में सामंजस्य है और आपसी सहमति से ही सारी चीजें। सामंजस्य मिश्रा साहब को तो हटवा दिया विजय सिंह ने, उनके कॉन्टेक्ट पे सवाल उठा, लिखित में कहा है उन्होंने कोर्ट में
कि इनका कॉन्डक्ट सही नहीं था, इन्होंने एक वीडियोग्राफर अपॉइंट कर रखा था, बाहर बाइट दे रहा था, अफवाह फैला रहा था। विशाल जी ने तो लिखित में कोर्ट में कहा अजय मिश्रा के बारे में। उनके सहयोगी जो थे फोटोग्राफर, उनके सहयोगी थे आरपी सिंह जी, उनका मामला आया, उनको बाहर कर दिया गया है। खैर एक विषय अलग है और आपस में सामंजस्य है। और सबसे बड़ी बात ये भ्रम फैलाया जाता है कि कहीं रिपोर्ट गलत कैसे आ सकता है। रिपोर्ट ये सारी रिकॉर्डेड रिपोर्ट है, वीडियोग्राफी है, फोटोग्राफी है, उसको हम कोई या आप या कोई भी कैसे नकार सकता है। अगर साक्ष्य में मान लीजिए अगर कमल का फूल ब्रह्म कमल दिखाई दे रहा है, सपोज करिए, तो आप उसको कैसे कह देंगे कि नहीं ये चांद तारा है, आप नहीं लिख सकते हैं। इसलिए गलत रिपोर्टिंग की बात जो की जा रही है कि गलत साक्ष्य जो है रिपोर्टिंग आ सकती है, ये 100% गलत है और भ्रम समाज में फैलाया जा रहा है। इसी संभावना को देखते हुए हम लोग जानते थे कि भविष्य में इस तरह के आरोप प्रत्यारोप लगेंगे। अधिवक्ता कमिश्नर के रिपोर्ट पे भी लोग जो ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, इसलिए हम लोगों ने वीडियोग्राफी का एक प्रस्ताव, एक प्रार्थना दिया था कि वीडियोग्राफी कराया जाए ताकि कहीं कोई विवाद न हो, कोई कंट्राडिक्शन न हो, ये कोई आरोप न लगे कि ये लोग जो है रिपोर्ट में जो है गलत रिपोर्ट प्रस्तुत कर रहे हैं। इसलिए वीडियोग्राफी है एकदम, ये समझ लीजिए आप उसके फोटो को आप तो रिकॉर्ड जो वीडियोग्राफी उसको नहीं कर सकते। हाँ, उसको नकार। एंड में अगर हम लोग अपनी बातचीत का सार समझें तो आपको लगता है कि अगर अजय मिश्रा को, क्योंकि आपने प्रेयर में लिखा है कि अगर अजय मिश्रा की रिपोर्ट को शामिल नहीं किया गया तो न्याय नहीं होगा, 6 और 7 मई को जो लिखित है, तो क्या अधूरी मानी जाएगी सर्वे रिपोर्ट? 6-7 की रिपोर्ट तो देखिए रिपोर्टिंग उन्होंने ही की है, इसलिए भाई अब ये तो स्वाभाविक है, वादनी पक्ष है, अपना उन लोगों का कहना है कि भाई शामिल करके उन रिपोर्टों को भी शामिल किया जाए। तो ये तो खैर ठीक है, न्यायालय का मामला है, इसलिए इसमें हम लोग बहुत विशेष जो है आपसी बात है उसको कोई तो आप लोगों ने कल इस पर सुनवाई की मांग, बिल्कुल बिल्कुल आज आप लोग चाहते थे आज ही सुना जाए? अब हम लोग चाहते थे, हम लोग तो चाह रहे हैं कि लगातार सुनवाई हो, ये जल्द से जल्द ये समाप्त हो जाए, लेकिन भाई कोर्ट की अपनी प्रक्रिया है, तमाम पक्षकार हैं, सबको लेकर ही सारी सहमति बन सकती है। इसलिए एडजस्टमेंट भाई विपक्ष की तरफ, प्रतिवादी संख्या 4 की तरफ से आया है, तो ये स्वाभाविक चीज है। तो हमने बात की सुभाष नंदन चतुर्वेदी जी से, जो कि हिंदू पक्ष, वादी पक्ष के वकील। उन्होंने कहा है कि 6-7 मई का सर्वे अकेले किया था अजय मिश्रा ने। आपको बता दें कि पहले अजय मिश्रा ही अपॉइंट किए गए थे, 6 और 7 को उन्होंने सर्वे किया था अकेले। बाद में मुस्लिम पक्ष ने कहा कि जो अजय मिश्रा उनका कॉन्डक्ट जो है पक्षपातपूर्ण है। ये मामला कोर्ट में गया, फिर कोर्ट ने बाद में विशाल सिंह और अजय प्रताप सिंह को और अपॉइंट किया और 3 दिन का सर्वे बाद में हुआ, 14, 15 और 16। और लेकिन जो 6 और 7 मई को हुआ वो सिर्फ अजय मिश्रा ने किया। और अजय मिश्रा की वो रिपोर्ट चाहता है हिंदू पक्ष की, उसकी रिपोर्ट भी आए ताकि न्याय हो सके, वरना सर्वे की रिपोर्ट अधूरी है। सहयोगी विनीत कुमार सिंह के साथ बनारस से सौरभ शुक्ला, NDTV इंडिया।